दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बिहार में भाजपा के ही एक प्रमुख उद्योगपति की हत्या और बिहार में मतदाता सूची के विशेष संघनन पुनरीक्षण को लेकर बसपा सुप्रीमो ने नीतीश कुमार की भाजपा के साथ गठबंधन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पूरी घटना क्या है, क्यों हुआ ये मर्डर। फिर मायावती ने क्या कुछ लिखा है वो भी जानेंगे, उस पर भी एक नजर डालेंगे। आखिर क्या है गोपाल खेमका की घटना का मामला। बिहार की राजधानी पटना के बड़े उद्योगपति रामगोपाल खेमका की शुक्रवार रात 11:45 सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही राज्य का राजनीतिक तापमान भी बढ़ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि उद्योगपति की बेटे की हत्या 7 साल पहले हुई थी। आखिर बेटे की हत्या के बाद पिता के मर्डर की घटना में क्या कोई कनेक्शन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहले जानते हैं कि बिजनेसमैन गोपाल खेमका के बेटे की हत्या कब और किसने की थी। बता दें कि साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हत्या कर दी गई थी। गुंजन के ऊपर बाइक सवार अपराधी ने ही गोली चलाई थी। बताया गया था कि गुंजन अपनी कार से पटना से हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी फैक्ट्री पहुंचे थे। अपराधियों ने इस दौरान गोलियों की बौछार कर दी थी। इस वारदात में एक गोली गुंजन के ड्राइवर को लगी थी, जबकि 2 गोलियां गुंजन खेमका को लगी थी। गुंजन की कार में मौके पर ही मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद पुलिस ने मस्तूर सिंह नामक अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया था। उसे जेल भी भेजा गया था। कैसे हुई खेमका की हत्या। बीते रोज शुक्रवार रात गोपाल खेमका के मर्डर की यह घटना गांधी मैदान थाना क्षेत्र के राम गुलाम चौक के पास हुई। खेमका बांकी क्लब से घर लौट रहे थे। उन्हें गोली मारे जाने के बाद मेडिवर्सल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर थाने की पुलिस समेत तमाम वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि गोपाल खेमका गांधी मैदान राम गुलाम चौक स्थित अपने घर के पास अपनी कार से उतर रहे थे, तभी बाइक सवार आए और उन अपराधियों ने नजदीक से गोली मार दी। वे राम गुलाम चौक के पास कतरका निवास की चौथी मंजिल पर रहते थे। उन्होंने कतरका निवास की चौथी मंजिल पर रहते थे। उनका पेट्रोल पंप से लेकर फैक्ट्री और अस्पताल तक का कारोबार था। जानकारी के अनुसार गोपाल खेमका राज्य के बड़े व्यवसायी थे। गोपाल खेमका के पास MBBS की डिग्री भी थी। वे बांकीपुर क्लब के पूर्व सचिव भी थे। इसी के साथ समाचार एजेंसी PTI ने भी इस संबंध में जानकारी दी है कि PTI ने खेमका के अपार्टमेंट के गार्ड राम पारस के हवाले से बताया, मैंने उनकी कार को आते देखा और अपनी कुर्सी से उठ गया। उन्होंने हॉर्न बजाया और जैसे ही गेट की तरफ बढ़ा मुझे गोलियों की आवाज सुनाई दी। रात के करीब 11:30 बजे थे। मैं गेट पर पहुंचा तो देखा कि वे खून से लथपथ पड़े थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। पुलिस रात 2:30 बजे के बाद आई। इसी के साथ मतदाता सूची की विशेष संघनन निरीक्षण को लेकर क्या मामला है। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन निरीक्षण स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिविजनर्स जोर शोर से जारी है। सोशल मीडिया पर इसके स्वरूप में बदलाव को लेकर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग को 24 जून 2025 के आदेश के अनुसार भी चल रही है और इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने रविवार को अपने बयान में स्पष्ट किया कि 1 अगस्त 2025 को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में उन सभी मौजूदा मतदाताओं के नाम शामिल रहेंगे जिन्होंने नामांकन फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं, जिन्होंने नामांकन फॉर्म भरे हैं। सोशल मीडिया पर बदलाव की चर्चा। सीओ ने भी इस पर सफाई दी है। आखिर क्या सफाई दी। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि आयोग ने बिहार में
चल रहे विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं। इन दावों के पीछे एक अखबार में प्रकाशित चुनाव आयोग के विज्ञापन को कारण बताया जा रहा था कि जिसमें यह उल्लेख था कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है वे केवल नामांकन फॉर्म भरकर ही जमा कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिना दस्तावेज के करेंगे तो क्या उनके नाम लिस्ट से नहीं काटे जाएंगे। इस विज्ञापन को लेकर यह धारणा बन गई थी कि आयोग ने पुनरीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की अनिवार्यता से पीछे हटते हुए प्रक्रिया को शिथिल कर दिया है। हालांकि बिहार के सीओ ने एक्स पूर्व में ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट कर इन अफवाहों का खंडन किया। उन्होंने लिखा कि महत्वपूर्ण सूचना, बिहार में विशेष गहन परीक्षण चुनाव आयोग के 24 जून 2025 के आदेश के अनुसार ही चल रहा है। 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी उसमें उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जिनके नाम फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। दस्तावेजों के लिए समय प्रक्रिया में पारदर्शिता का दावा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, भले ही उनके शुरुआत में केवल नामांकन फॉर्म ही भरा हो। उन्होंने दोहराया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार और पारदर्शिता के साथ संचालित हो रही है। उन्होंने बताया कि हर स्तर पर मतदाताओं को मदद पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है और दस्तावेजों के संकलन में एक सत्यापन के लिए किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की जा रही है। दोस्तों, ये सीधे सीधे नाम जो गरीब शोषित पीड़ित परिवार के हैं उनको सूची से गायब करने का सीधा सीधा षड्यंत्र चल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ लिखा है उस पर भी नजर डालते हैं। वैसे तो बिहार में खासकर दलितों, अति पिछड़ों, शोषितों, गरीबों और उनकी महिलाओं आदि के विरुद्ध जुल्म, जाति हत्या एवं जातिवादी शोषण तथा इन वर्गों के लोगों को उनके हक से वंचित रखने के मामले हमेशा काफी चर्चा का विषय रहे हैं। लेकिन राज्य में विधानसभा आम चुनाव से पहले हिंसक वारदातों व हत्याओं के जारी रहने के क्रम में शासित दल भाजपा के ही एक प्रमुख उद्योगपति व नेता श्री गोपाल खेमका की राजधानी पटना में हाल में हुई सनसनीखेज हत्या ने राज्य में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के साथ साथ प्रदेश की राजनीति को भी नए तरीके से गरमा दिया है, जिसके खून खराबे के संबंध में चुनाव आयोग अगर अभी से ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो यह शांतिपूर्ण चुनाव संचालन हेतु बेहतर होगा। बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष सघन निरीक्षण के दौरान यह सब हिंसक घटनाक्रम किसके द्वारा किसके स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, इसको लेकर न केवल राज्य की गठबंधन सरकार कटघरे में है बल्कि इसको लेकर राजनीति काफी गर्म है कि आगे चलकर राज्य के राजनीतिक समीकरण व चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात है। वैसे हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी विशेषकर दलितों, अन्य पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, गरीबों व मजदूरों आदि बहुजनों की पार्टी है जो अपने कैडर व शुभचिंतकों के तन मन धन के बूते पर राजनीति करने के सिद्धांत व नीति के तहत बिहार विधानसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है और इसलिए चुनाव आयोग से अपील है कि बिहार चुनाव को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ साथ बाहुबल, धनबल व अपराध बल आदि से मुक्त कराने के लिए जो भी सख्त कदम उठाने की जरूरत हो तो वह समय से अवश्य उठाए ताकि चुनाव अभियान स्वतंत्र व निष्पक्ष साबित हो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने रामगोपाल खेमे की हत्या पर सवाल उठाए हैं। वहीं जिस तरह से सूची पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है, जो षड्यंत्र किया जा रहा है गरीब लोगों के साथ, उस पर भी बेवाकी से आवाज उठाई है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह भी ऐलान किया है कि वो सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो ये बड़ी खबर थी बिहार को लेकर। इसी तरह की खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहे। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।